हाय एवरीवन, वेलकम टू इट्स टाइम टू लर्न एवरीथिंग। आज हम कक्षा 7 से पाठ्य पुस्तक बसंत का पाठ 10 अपूर्व अनुभव पढ़ने जा रहे हैं। ये कहानी मूल रूप से जापानी भाषा में लिखी गई है और इसका ट्रांसलेशन हिंदी भाषा में किया गया है। ट्रांसलेशन होता है अनुवाद करना, किसी एक भाषा में लिखी हुई मूल चीज को दूसरी भाषा के लेखकों को समझने के लिए उनकी भाषा में लिखना। ये कहानी तोमोई में पढ़ने वाले तोतो चान तथा यास्की चान नामक दो जापानी बच्चों के संघर्ष को दिखाया गया है। इस कहानी में क्या दिखाया गया है? दो जापानी बच्चों के संघर्ष को। यहाँ हर बच्चे का अपना एक निजी पेड़ होता है जिसे वह अपने चढ़ने का पेड़ मानता है। तोतो चान अपने मित्र यास्की चान को कहती है कि तुम मेरे पेड़ पर चढ़ सकते हो। न्योता देना, आमंत्रण करना, आमंत्रित करना। यास्की चान को पोलियो हो गया था, जिस कारण वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। यास्की चान का अपना कोई पेड़ नहीं था क्योंकि उसे बचपन में पोलियो हो गया था और पोलियोग्रस्त व्यक्ति पेड़ पर नहीं चढ़ सकता क्योंकि उसके पैर सही से काम नहीं करते। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में। बच्चों, तो तोतो चान का पेड़ था वो कहाँ था? सड़क के पास था। उस पेड़ पर चढ़ने के लिए पैर फिसलने लगते थे। ठीक से चढ़ने पर जमीन से 6 फीट की ऊंचाई स्थित द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। द्विशाखा, जहाँ से पेड़ एक शाखा से दो शाखाओं में बट रहा हो। तने से जब दो शाखाओं में बढ़ता है उसे कहते हैं वैशाखा या द्विशाखा। वह झूले जैसे आरामदेह जगह थी। तो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय स्कूल के बाद उस पर चढ़ी मिलती। वहां से वह दूर आकाश को या सड़क पर आने जाने वाले लोगों को देखती थी। तो चान यास्की चान के साथ मिलकर उसे पेड़ पर चढ़ाने की योजना बनाती। योजना, स्कीम। वे अपने घर में माता पिता को भी इस बारे में कुछ नहीं बताते। तो चान अपनी माँ से झूठ बोलती है। वह यास्की चान के घर जा रही है। वह यास्की चान को स्कूल में मिलती है और उसे लेकर पेड़ के पास पहुंचती है। और पेड़ के पास जब वो पहुंचती है तो उससे पहले वो बहुत बार चढ़ चुकी है, लेकिन क्योंकि यास्की चान को पोलियो है इसलिए वो चढ़ने में असमर्थ है। लेकिन वह उसको उत्साहित करती है कि तुम चढ़ सकते हो, तुम इसे कर सकते हो। तो चान उसे अपने पेड़ के पास ले आई। वहां से चौकीदार के यहाँ से जाकर एक सीढ़ी भी घसीट कर ले आई ताकि सीढ़ी के सहारे उसको उस पर चढ़ाया जा सके। वह यास्की चान को पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने के लिए कहती है। यास्की चान बिना सहारे के एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाता। वह निराश हो जाता है, परंतु तोतो चान हार नहीं मानती और फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़कर वहां से तिपाई सीढ़ी घसीट लाती है। पसीने से लथपथ तिपाई सीढ़ी को द्विशाखा पर लगा देती है। द्विशाखा, जहां से पेड़ दो शाखाओं में बट रहा हो। तोतो चान उसे एक एक सीढ़ी पर चढ़ाकर उसे पूरा सहारा दे रही है। यास्की चान की पूरी शक्ति लगाकर पर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है। आखिरकार वह पेड़ तक पहुंच जाता है। तभी तोतो चान को लगता है उसकी सारी मेहनत बेकार होगी क्योंकि यास्की चान पेड़ के पास तो पर पहुंच गया किंतु पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा है। उसे लगता है, अरे हमने इतनी मेहनत की, सब व्यर्थ हो गई, सब बेकार हो गई। क्योंकि पेड़ के पास तो वो पहुंच गया लेकिन पेड़ पर फिर भी नहीं चढ़ पा रहा था। क्यों? क्योंकि उसे पोलियो था। तोतो चान का मन रोने को होने लगा, लेकिन वह रोती नहीं है। तोतो चान यास्की चान को पेड़ का सहारा लेकर लेटने के लिए कहती है। वह उसे पेड़ की ओर पूरी शक्ति से खींचने लगती है। ये एक खतरे से भरा काम था। क्यों? क्योंकि दोनों बच्चे हैं और एक बच्चे के पैर काम नहीं कर रहे हैं और दूसरी भी छोटी बच्ची है। यास्की चान को तोतो चान पर पूरा विश्वास था। अंत में तोतो चान यास्की चान को अपने पेड़ पर खींच कर लाने में सफल हो जाती है। पसीने से लथपथ तोतो चान सम्मान से यास्की चान को अपने पेड़ पर स्वागत करती है। वे दोनों काफी देर तक पेड़ पर बैठकर इधर उधर की बातें करते रहते हैं। यास्की चान के लिए अपने पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम अवसर था। क्यों? क्योंकि उन्हें घर वाले भी ये बात अलाउ नहीं करेंगे, उसका समर्थन नहीं करेंगे कि वो लोग पेड़ पर चढ़ें।